बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 28 ऑफ CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आज हम कवर करेंगे डिबगर यूजिंग सिंगल स्टेप इंटरप्ट। हमारे पास थ्री फ्लैग्स होते हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं होते: डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग। इसके अलावा जो फ्लैग्स हैं जीरो, ओवरफ्लो, साइन, वो सारे मैथ्स में यूज़ हो रहे होते हैं। डायरेक्शन फ्लैग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी डायरेक्शन कंट्रोल ऑटो इंक्रीमेंटिंग या ऑटो डिक्रीमेंटिंग स्टैक के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास इंटरप्ट फ्लैग है जो कि इंटरप्ट को सेट और क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास ट्रैप फ्लैग है जो हम डिस्कस करेंगे अभी, जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। तो ट्रैप फ्लैग अगर सेट होता है तो हर इंस्ट्रक्शन के बाद टाइप वन की इंटरप्ट जनरेट होती है। ठीक है, हमने शुरू में देखा था कि टाइप वन इंटरप्ट जो होती हैं ये हमारे पास इंटरप्ट जीरो हमारे पास डिवाइड बाई जीरो के लिए होती है, इंटरप्ट वन हमारे पास ट्रैप के लिए होती है, सिंगल इंटरप्ट, जिसको सिंगल स्टेप इंटरप्ट भी बोला जाता है। तो जब इंटरप्ट वेक्टर टेबल जो है उसके अंदर हमने डिस्कस की थी रिजर्व्ड इंटरप्ट्स, तो वहाँ पर हमने सिंगल स्टेप इंटरप्ट देखी थी। ये बाकी इंटरप्ट्स की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि हम एक्सप्लिसिटली जैसे हम कर रहे होते हैं ना, सेट इंटरप्ट, क्लियर इंटरप्ट या इंटरप्ट फ्लैग को इस तरह चेंज कर रहे होते हैं, तो हम ट्रैप फ्लैग को इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कोई और तरीका देखना पड़ता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो जब हम कोई डिबगर बनाते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं एक AFD, जो एडवांस फुल स्क्रीन डिबगर है, वो इस इंटरप्ट की मदद से बन चलता है। ठीक है, तो इस क्योंकि ये देखें ना, उसमें भी एक ऑप्शन होता है कि आप बारी बारी कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके चेक कर लें रजिस्टर की क्या वैल्यूज अपडेट हो रही हैं। तो वो बेसिकली इंटरप्ट वन हैंडलर ही उसको कर रहा होता है। तो हर इंस्ट्रक्शन के बाद जो रजिस्टर्स की वैल्यू हैं वो हम देख सकते हैं कि क्या हो गई हैं, और डिबगर जो है वो वेट करता है एक की प्रेस के लिए। एक और इंटरप्ट भी है जिसको इंटरप्ट थ्री कहते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में तसल्ली से डिस्कस करेंगे। अभी हम उसको स्किप मारते हैं। ठीक है, तो मैं इंटरप्ट थ्री वाली सारी बातें इधर स्किप कर रहा हूँ ताकि अभी हम कंफ्यूज ना करें, बस इंटरप्ट वन तक ही पे रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ट्रैप फ्लैग को सेट करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती। ठीक है, तो इसको सेट करने का क्या तरीका होता है कि हम पुश एफ और पॉप एफ की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। क्या करते हैं इसमें कि पुश एफ जो है ना, ये क्या करती है कि जो हमारे पास फ्लैग रजिस्टर की तमाम वैल्यूज़ होती हैं, जितने भी हमारे फ्लैग्स हैं, उन तमाम को स्टैक पे पुश कर देती है ये इंस्ट्रक्शन। तो वो हमारे स्टैक पे आ जाते हैं पुश एफ से। फिर स्टैक के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एग्जैक्टली ट्रैप फ्लैग की बिट होती है ना, उसको हम अपने लिहाज से एडजस्ट कर लेते हैं, उसको हम सेट कर लेते हैं, और फिर पॉप एफ कर देते हैं। पॉप एफ करने से ये जो अभी अपडेटेड वैल्यू होती है स्टैक में, ये फ्लैग्स के अंदर लोड हो जाती है। ठीक है, तो ये तरीका होता है ट्रैप फ्लैग को सेट करने का। तो एक बार जब ट्रैप फ्लैग हमारा सेट हो जाता है तो हमारी सिंगल स्टेप इंटरप्ट जनरेट होती है, जिससे एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और उस एग्जीक्यूट होने के बाद रुक जाएगा काम। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटरप्ट का मैकेनिज्म होता है वो ऑटोमेटिकली इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग को क्लियर कर देता है। ठीक है, ताकि हम एक रिकर्जन में ना फंस जाएं, इनफाइनाइट सिंगल स्टेप इंटरप्ट में ना फंस जाएं। ठीक है, बल्कि हम एक की प्रेस करें तो एक मतलब एक ट्रैप जनरेट हो, फिर की प्रेस करें फिर जनरेट हो, इस तरह से हो। ठीक है, ये ना हो कि एक मतलब इनफाइनाइट रिकर्जन चलती जा रही थी। इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रैप फ्लैग को क्लियर कर देते हैं आफ्टर द इंटरप्ट हैंडलिंग। तो ट्रैप फ्लैग जो है ये स्टैक के अंदर, जैसे मैंने बताया, एडजस्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद जब ये हम वापस इसको पॉप करते हैं तो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है आफ्टर द रिटर्न ऑफ द इंटरप्ट। ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल कोड देखते हैं जो कि बहुत ही लंबा सा कोड है। ठीक है, तो मैं अब जैसे जो इसके इंस्ट्रक्टर हैं कोर्स के, उन्होंने तो बस इस कोड को 5 मिनट में गुजार दिया, तो हम फिर भी इसको थोड़ा बहुत समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में क्योंकि ये कोड ही है। तो सबसे पहले हम क्या किया हमने कि हमने की प्रेस लेना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक कीबोर्ड ISR भी बना लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम एक बना लेते हैं ट्रैप ISR, जिसके अंदर हम ट्रैप हुक करेंगे जो हमारी ट्रैप की रूटीन है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक जो पुरानी ISR थी उसको हमने कीबोर्ड वाली को सेव कर लिया, जैसे हम पहले करते हैं। ठीक है, फिर ट्रैप ISR में हम अपने वाला ऑफसेट ऐड कर रहे हैं और अपना कोड सेगमेंट ऐड कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारे पास कीबोर्ड की ISR है उसका ऑफसेट हम ऐड कर रहे हैं कीबोर्ड के लिहाज से इंटरप्ट 9 के लिए, ट्रैप के लिए हम इंटरप्ट 1 के लिए कर रहे हैं। ये जब हमने कर लिया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सेट इंटरप्ट करने के बाद जो फ्लैग्स की तमाम वैल्यू है वो हमने स्टैक पर पुश कर दी।
जब ये तमाम वैल्यू स्टैक पर पुश हो जाएंगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को रखेंगे एक रजिस्टर AX में। AX में उसके साथ और ऑपरेशन करेंगे 100 लिख के कि स्ट्रैप वाला जो एग्जैक्ट बिट है वो सेट हो जाए 1 पर, और फिर इस वैल्यू को और करने के बाद वापस कर देंगे पुश स्टैक पर, और पॉप F करेंगे तो फ्लैग की वैल्यू अपडेट हो जाएगी जिसमें ट्रैप फ्लैग सेट हो जाएगा। अब ट्रैप फ्लैग जैसे ही सेट होगा तो उसके बाद कोई एक इंस्ट्रक्शन चलेगी, ठीक है। जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन चलेगी तो हमारे पास क्या होगा, रूटीन कॉल हो जाएगी जो ट्रैप वाली रूटीन है, ठीक है। इंटरप्ट 1 जनरेट हो जाएगी, यानी ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, AX रजिस्टर के अंदर 0 आया और इंटरप्ट 1 जनरेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि ट्रैप फ्लैग बिट अब सेट हो चुकी है इस कोड के बाद, तो एक हमारे पास जनरेट हो चुका है इंटरप्ट 1, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन के बाद आफ्टर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट 1 विल कम। तो अब हम देखते हैं कि हमने ट्रैप ISR में क्या किया। तो अब हम देखते हैं हमारा जो ट्रैप ISR है, जो हमने रूटीन लिखी है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास एक सिंगल स्टेप इंटरप्ट जनरेट हुई है, हमने तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू जो है वो पुश की स्टैक पर, ठीक है। तो अब हमने ना, क्योंकि की प्रेस के लिए इनेबल करना है इंटरप्ट को। अच्छा, इसके अलावा जब भी हम कोई रूटीन अपनी कॉल करते हैं तो हम ना लाजमी डीएस को ना मतलब अपडेट करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि डाटा सेगमेंट हमारा उस जगह पे लोड नहीं हुआ होगा जहाँ पे हमारी रूटीन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो कोड सेगमेंट है उसको स्टैक में पुश करते हैं, पॉप डीएस करते हैं तो डीएस अपडेट हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्लैग के अंदर 0 मूव करेंगे ताकि हम की का वेट करें, ठीक है। ये चीज़ हम देखेंगे की वेट की कमांड में, ठीक है। तो की वेट वाला भी हम साथ ही देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हमारा फ्लैग 0 है तो हम की का वेट करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम की प्रेस करेंगे जैसे ही, तो की प्रेस करने के बाद हमारी कीबोर्ड ISR जनरेट होगी, ठीक है, वो कॉल होगी वेक्टर टेबल से। तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि AX की वैल्यू पुश कर रहे हैं स्टैक पे। अब की जो प्रेस की है उसका स्कैन कोड लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, AL के साथ, कि ये प्रेस कोड जो है ये क्या है, ठीक है। अगर तो हमारा ये प्रेस कोड 080 के इक्वल है तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं फ्लैग के अंदर AL की वैल्यू, और अपनी जो वो रूटीन थी उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और अपडेटेड वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर शो करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता हम जस्ट स्किप करते हैं, ठीक है, और हमारे पास ये कीबोर्ड की रूटीन ख़त्म हो जाती है और हम अगले की प्रेस का वेट कर रहे होते हैं। तो एक स्पेसिफिक की है जिसके प्रेस होने से हम क्या करेंगे, सिर्फ की प्रेस का मतलब कीबोर्ड की वो जो वेट वाली चीज़ थी उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी एक रूटीन है। अच्छा, जब ये काम हो जाता है हमारा, फिर हम करते हैं स्क्रीन को क्लियर करते हैं, ठीक है, और हम जो स्क्रीन है उस पर प्रिंट करते हैं रजिस्टर्स के नेम्स और उनके जो वहाँ पर अभी एड्रेसेस हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहला रजिस्टर हमारा पड़ा हुआ है 6 के ऊपर, BP+6 पे, तो SI में रखते हैं 6। टोटल रजिस्टर हैं 12 जो हमने जिनकी वैल्यूज शो करनी है, तो हम CX में 12 रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रो लिख देते हैं 0 और कॉलम लिखते हैं 5, क्योंकि जो कैसे हम शो करेंगे कि यहाँ पे रजिस्टर के नाम आएंगे शुरू में और यहाँ पे उनके नंबर आएंगे, इक्वल 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 इक्वल, ये उनकी वैल्यूज़ आएंगी यानी, ठीक है, उनके अंदर अभी क्या वैल्यूज़ हैं, तो वो वैल्यूज़ जो है ना वो हमने, तो वो जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो अभी हम जैसे आप देख रहे हैं कि हमने पुश किए हैं स्टैक पे, तो हमारे पास वो स्टैक पर अवेलेबल है, तो वहीं से हम पिक करेंगे उन वैल्यूज़ को, ठीक है। प्रिंट नाम का फंक्शन कॉल करेंगे जिससे तमाम वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी हमारे पास, जो हमने अभी कॉलम सेलेक्ट किया था कॉलम नंबर 5 में, ठीक है। उसके बाद हमने अब नेम्स भी प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए हम प्रिंट स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल करेंगे। तो जब हमने नेम्स प्रिंट करना है तो हमने वो कॉलम शुरू में ही प्रिंट करना है, तो हम उसके अंदर कॉलम 0 रखते हैं, रो 0 रखते हैं। तो हमारा एक डिबगर जनरेट हो चुका है बेसिकली, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर्स के नाम आ रहे होंगे, ठीक है, जो भी हमारे जो रजिस्टर्स हैं, और यहाँ पर इक्वल 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 के साइन से उनकी वैल्यूज़ आ रही होंगी। रजिस्टर की जो वैल्यूज़ हैं वो तो अभी हमने पुश की हैं इस रूटीन के अंदर, ठीक है, ये हमने देखा। जो इनके नेम्स हैं वो हमने शुरू में एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है जहाँ पर हमने सारे नेम्स रखे हैं रजिस्टर्स के, ठीक है। तो ये आप शुरू में बिल्कुल देख सकते हैं कि हमारे पास ये रजिस्टर की नेम्स हैं, इसको हम प्रिंट स्ट्रिंग के फंक्शन से
प्रिंट करें स्क्रीन पर। तो ये हमारा प्रिंट नम की सारी रूटीन है, जिसके अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं नंबर्स को, डिजिट डिजिट उनके असेस करके बारी बारी उनको बारी बारी प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास प्रिंट स्ट्रिंग है, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग का नंबर एड्रेस लेके और उसको स्क्रीन पर प्रिंट करें। इस तरह हमारा एक डिबगर बन गया है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास हर की प्रेस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कोड जनरेट होगा। यहाँ पर बस क्या किया गया है कि एक कोड लिखा गया है, ठीक है, और उसके बाद एक लूप बना दिया गया है, ताकि ये लूप जो है इसको हम देख सकें कि ये बारी बारी रजिस्टर्स के अंदर क्या वैल्यू आएंगी जब आप इसको जनरेट अगर करें कोड को, और उसके बाद ए एक्स इंक्रीज होगा, बी एक्स में 2 ऐड होगा, फिर सी एस डिक्रीज होगा, तो आप ये तमाम वैल्यू बारी बारी अपडेट होते हुए एक एक की प्रेस पर देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल एलिमेंट्री सा एक सिंपल सा डिबगर है। यहाँ पर हमारे लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।